अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बाद में आप सबके साथ मज़ेदार मूली का पराठा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 दिन मूली ले ली थी, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया, बिल्कुल बारीक सा कद्दूकश मैंने किया है। आप चाहें तो चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लें मूली को, चाहे तो कद्दूकश कर लें। अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट मैं डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं धनिया डाल रही हूँ, तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा कम मैंने धनिया और सब्ज़ प्याज डाल दिया इसमें। आपको जितना अच्छा लगे आप ले लें। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाल दी है, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/2 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। 1/2 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लें। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। गरम मसाला है, थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें डाल दूँगी, चुटकी भर, और इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हम कर लेंगे ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मूलियों के मिक्सचर में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम पेड़े बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। जिस साइज़ का आपको चाहिए उस साइज़ का आप पेड़ा ले लें। इस तरीके से पहले इसके कॉर्नर्स को हम राउंड राउंड में थोड़ा पतला करेंगे, उसके बाद खुश्का लगा के इस तरह से फिंगर्स की मदद से इसको बराबर कर लेंगे और फिर हम इसे बेलेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे बेलूँगी। अब इसके बाद हम इसमें मूली का मिक्सचर फैला लेंगे इस तरीके से। जितनी आपको रोटी चाहिए उस हिसाब से आप रोटी को पतला कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर हम इस पे लगा दिया। अब दूसरी रोटी को भी सेम उसी तरीके से बेल कर मैंने इसके ऊपर लगा लिया। आप देख सकते हैं कितना पतला मैंने बेला है। हल्का सा बेलन में इसके ऊपर घुमा कर तवा यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है, इस पे डाल देंगे रोटी। ये देखें, थोड़ा सा फिंगर की मदद से इसको प्रेस कर लें, ऑयल लगा लेंगे, पलट देंगे इसको, दोबारा से ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा इसको हम सेकेंगे। और जी ये हमारा मज़ेदार सा पराठा बनकर तैयार हो गया है। रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।